जय हिंद बच्चों। आज हम सीखेंगे वाज और वर का प्रयोग। स्पोकन इंग्लिश की ये दूसरी क्लास है। इसके पहले हम लोग इज, आर और एम का प्रयोग देखे हैं। अब आज देखेंगे कि वाज और वर ऐसे कौन कौन से सेंटेंस में लगते हैं, कब वाज का प्रयोग होता है, कब वर का प्रयोग होता है। तो देखिए, सबसे पहले इसका रूल क्या है। तो जिन वाक्यों के अंत में था, थे, थी ऐसे शब्द आते हैं, वहां पे वाज और वर आता है। और पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, यानी कि ऐसे सेंटेंस में हम वाज वर्ड का प्रयोग कैसे कैसे करेंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सेंटेंस को पॉजिटिव से निगेटिव कैसे बनाएंगे, निगेटिव से इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव से इंट्रोगेटिव निगेटिव कैसे बनेगा, एक एक करके ये सब देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम पॉजिटिव का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस में जो हमारे वाक्य होते हैं वो कैसे होते हैं। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, देखो सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद वाज और वर लिखेंगे, फिर हम कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। अभी देखिए हमारा सेंटेंस क्या है, मैं खुश था। अभी देखो इसको इंग्लिश में बनाना है, मैं खुश था। कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट, इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या है, मैं, इसके लिए क्या लिखेंगे हम, आई। अभी देखो आई के साथ पहले एक चीज और समझ लेते हैं कि वाज जो है किस सब्जेक्ट के साथ आता है, वर किस सब्जेक्ट के साथ आता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, वाज का प्रयोग आई सब्जेक्ट के साथ होता है, ही के साथ होता है, सी के साथ होता है, इट के साथ होता है, और जितने भी सिंगुलर नाउन होते हैं उन सब के साथ हम क्या करते हैं, वाज का प्रयोग करते हैं। बराबर। अब देखिए वर किसके साथ आता है, तो वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, और जितने भी प्लूरल नाउन होते हैं उन सब के साथ हम क्या करते हैं, वर लगाते हैं। बराबर। अब देखिए जैसे मैं खुश था, अभी आप देखो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया, देखिए यहाँ पे आई के साथ क्या है, वाज। वेरी गुड, समझ गया, आई वाज। और प्रसन्न का क्या होता है, हैप्पी। हैप्पी मीन्स प्रसन्न, खुश। बराबर। अब आगे देखिए, वे ईमानदार थे। अभी आप देखो इसका सब्जेक्ट क्या है, वे है, तो वे की इंग्लिश आप क्या लिखोगे, दे। बहुत बढ़िया। दे के साथ आप क्या लिखोगे, वाज की वर, वर। हम यहाँ पे वर लिख देंगे, दे वर। और ईमानदार की इंग्लिश क्या होती है, ऑनेस्ट, HONEST। है ना मजेदार, कितना अच्छी है, काफी इजी है, आसान है। और इसके बाद जो है अब हम लोग निगेटिव समझेंगे। निगेटिव में जो है थोड़ा सा, तो बच्चों अभी निगेटिव से पहले एक देखिए थोड़ा सा, ये बड़ा सा सेंटेंस है, भारत प्रथम पंडित लिखे यहाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अभी आप देखो ये सेंटेंस बड़ा भले है ये, लेकिन इसको हम जो है बहुत ही आसानी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, देखिए सब्जेक्ट हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो इसे हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, पंडित यानी पीटी, जवाहर लाल नेहरू। ये हमारा क्या हो गया, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे हम वाज और वर में से क्या लिखेंगे, वाज लिखेंगे, सिंगुलर। देखिए यहाँ पे वाज, पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज क्या थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। तो यहाँ पे देखिए प्रथम प्रधानमंत्री, यानी प्रथम का मतलब फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट प्राइम, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कहाँ के थे, तो भारत के, ऑफ इंडिया, INDIA। पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द, यहाँ पे क्या लगा लेंगे, द। पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देखिए बच्चों, निगेटिव में हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम निगेटिव का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। तो देखिए निगेटिव, यानी निगेटिव सेंटेंस किसको बोलेंगे, कि ऐसे सेंटेंस जिसमें नहीं शब्द आता है उसको हम क्या बोलते हैं, निगेटिव बोलते हैं। तो आप निगेटिव में देखिए कि हमारा जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वाज और वर लिखते हैं, उसके बाद नॉट लिखते हैं, फिर हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है, अदर वर्ड है। जैसे कह दिया जाए कि मैं एक किसान नहीं था। अभी आप देखो इसमें मैं क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा आई, और यहाँ पे देखिए मैं एक किसान नहीं था, तो आई वाज। मैं था, क्या नहीं आया है, तो हम नॉट लगा देंगे, आई वाज नॉट, मैं नहीं था, क्या नहीं था, एक किसान। एक किसान बोले तो फार्मर, या FARMER।
अ फार्मर। अभी देखो, तुम मोटे नहीं थे, तुम मोटे नहीं थे, क्या हो जाएगा? यू का मतलब तुम, यू का मतलब आप भी होता है। तो यू, तुम मोटे नहीं थे, तो यू के साथ हम क्या लगाते हैं बताइए? वर, WER, यू वर। और नॉट हो जाएगा नहीं, और मोटे का क्या हो जाएगा बाबू? फैट। यू वर नॉट फैट, बराबर। अब देखो एक और देखिए यहाँ पे, मदन एक राजा नहीं था। तो यहाँ पे देखिए हमारा सब्जेक्ट क्या है, बताओ फटाफट बताइए। मदन एक राजा नहीं था, तो मदन के बाद क्या लिखेंगे? वाज, मदन वाज। देखिए नहीं था तो हमने लगा दिया नॉट, मदन वाज नॉट, मदन नहीं था। क्या नहीं था? एक राजा और किंग। कितना आसान है बताइए। तो इस तरीके से जो है आप क्या कर सकते हो, इजिली जो है नेगेटिव बना सकते हो। तो बच्चों, इंट्रोगेटिव के सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे? तो देखिए सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं उनको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। यह दो तरह का होता है, एक यस और नो टाइप वाला होता है और दूसरा WH टाइप वाला होता है। यस और नो टाइप वाला क्या होता है कि ऐसे वे सेंटेंस जो क्या से शुरू होते हैं उनको हम यस और नो टाइप बोलते हैं। उनको यस और नो टाइप क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसे सेंटेंस का जवाब हम यस और नो में दे सकते हैं, इसलिए इनको हम यस और नो टाइप कहते हैं। तो सबसे पहले हम यस और नो टाइप वाले सेंटेंस को देख लेते हैं। और जब क्या शब्द जो है वाक्य के शुरू में होता है तो ये इसमें जो है इस श्रेणी में आते हैं। जैसे कह दिया जाए कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए सबसे पहले हम इसके लिए वाज वर लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, बराबर। अब देखो जैसे क्या हम लोग गरीब थे, क्या हम लोग गरीब थे, तो इसमें हम क्या की इंग्लिश वाज और वर में से कोई एक लिखेंगे। तो हम लोगों के साथ वाज वर में से क्या आता है? वर आता है, तो वर ही क्या की इंग्लिश हो जाएगा? वर। उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट, तो लिख देंगे वर वी। और उसके बाद क्या लिखिए यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट में क्या हो जाएगा? गरीब। तो वर वी गरीब का क्या होता है? पुअर। ये हमारा हो गया क्वेश्चन मार्क। वर वी पुअर, क्या हम लोग गरीब थे। अब देखिए क्या वह कमरे में था, तो इसमें देखिए हम क्या की अंग्रेजी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखेंगे। वह कमरे में था, तो वह के साथ वाज और में से क्या आता है बताइए? वाज आता है, तो वाज ही क्या की अंग्रेजी हो जाएगा? तो वाज। फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, तो यहाँ पे वह के लिए क्या लिखेंगे? ही। वाज ही, क्या वह कमरे में था, तो कमरे में था में पहले इन लिखेंगे, इन द, और कमरे के लिए लिखेंगे रूम, और लास्ट में क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क, क्या वह कमरे में था। इस तरीके से आप कुछ भी बोल सकते हो। जैसे आपने कह दिया कि क्या वह मोटा था, तो वाज ही फैट। क्या वे लोग नाराज थे, तो क्या वे लोग नाराज थे, तो वर दे एंग्री। इस तरीके से आप इसमें जो है सैकड़ों सेंटेंस, हजारों सेंटेंस क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं।